हमारे बीच में विराजमान श्री बालकृष्ण जी लगानी साहब, प्रोफेसर साहब, ये आप मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ पढ़ा हूँ। और पढ़ाई नहीं बल्कि कोई होमवर्क वगैरह करना है या वो होता है, इनके घर जाकर वहाँ बैठ के काम करते हैं, पढ़ते थे, छोटे भी से मुझे याद कई बार। तो आप अटेंड देखते हैं, अभी बहुत अच्छी संस्था चला रहे हैं और भारतीय संस्कृति से लेकर सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आज आप योजना कर रहे हैं तो हमें भी दिवस पर कुछ अच्छा संदेश देंगे। मंगीलाल जी और मैं दोनों सहपाठी रहे और कई वर्षों तक, 1-2 साल तक नहीं, 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जिला स्तरीय जो अंताक्षरी प्रतियोगिता होती थी उससे हम लोग विजयी रहते थे। मेरा पूरा पार्टनर थे हम और दोनों 6-7 साल तक इससे विनर थे। मंगीलाल जी बहुत ऐसे धवक भी थे, ये आपको नहीं मालूम होगा। 100 मीटर रेस के ये हमारे क्लास के रेसर थे, विनर थे। आप सबने बहुत अच्छी कविताएँ सुनाई, बहुत बढ़िया सुनने को मिला। मैं जो भंवरलाल जी की बात कही थी वो एक बार पहले भी यहाँ पर हो चुकी है कि हमें एक प्रकार का सेट बनाना चाहिए और न केवल कविता बल्कि कहानी संग्रह भी कोई छपा हो, तो रंग भी छपा हो, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे आपकी 3-4 किताबें छपी हुई है, किसी किताब पर चर्चा की जा सकती है। ओम जी बाकी किताबें हैं, हरिभद्र जी की है, आनंद जगानी की किताबें हैं, नरेंद्र जी की है। इन किताबों को लेकर के उन पर चर्चा करनी चाहिए, ये अच्छा मौका रहता है। आज इस कविता में भी कुछ कविता लिखने लगा हूँ आजकल, मोगेश जी की प्रेरणा से। एक कविता है, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं और परेशान हैं। महाभारत को उनको परेशान नहीं लिखता है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी वो कष्ट में है। तो वो समय से पूछते हैं, समय से उनका संवाद होता है। वो संवाद मैंने कविता में लिया है, सुनिए क्या। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सरसैया पर भीष्म ने समय से पूछा, तुम साक्षी हो हर पल के, तुम दृष्टा हो हर सत्य के, सब जानते हो क्या हुआ है, सब जानते हो क्या हो रहा है, सब जानते हो क्या होगा और क्या होगा यह तुम्हें ज्ञात है। असत्य तुमसे छिपा नहीं है, मानव के कर्म तुमसे जुदा नहीं है। सच्चा न्याय करते हो, जो जैसा करता है उसे वैसा फल देते हो। फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। मैं सदा रहा प्रतिज्ञा पर दृढ़, मैं सदा रहा प्रतिज्ञा पर दृढ़, सदा सत्य का किया पालन, कभी नहीं किया किसी छल। ताज की इच्छा पूर्ति के लिए यौवन दिया, माँ की इच्छा पूर्ति के लिए राज दिया। राज रक्षा में रहा सदा सजग, मुकुट के आगे रहा सदा मस्तक। माँ की आज्ञा से गया स्वयंवर, अनुजों के लिए लाया कन्या हर। वंश वृद्धि के लिए किया जो नहीं करना था, पर वंश वृद्धि के लिए वो अप्रिय भी नहीं था। ढाल बनकर रहा सदा धृतराष्ट्र की, करता रहा सदा रक्षा राष्ट्र की। उचित अनुचित में प्रण नहीं त्यागा, उचित अनुचित में प्रण नहीं त्यागा। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, युद्ध रोकने के लिए कई किए प्रयास, युद्ध रोकने के प्रयास, पर नहीं रुका तो कोई नहीं आस। मुकुट के साथ रहा यह व्यवस्था थी, मुकुट के साथ रहा यह थी व्यवस्था। पांडु प्रिय थे पर भी उनके विरुद्ध रहा यह थी व्यवस्था। सेनापति का पूरा धर्म निभाया, जब आया आगे प्रण तो शिखंडी के आगे, जब आया आगे प्रण तो शिखंडी के आगे यह शस्त्र नहीं उठाया। आज सरसैया पर पड़ा हूँ, समय मैं तुमसे पूछता हूँ, समय मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कमी थी मेरे कृत्य में, क्या कमी थी मेरे कृत्य में, क्या दोष था मेरे सत्य में। वह किया जो उचित था, जो न किया वो अनुचित था। फिर यह पीड़ा क्यों भोग रहा हूँ, फिर यह पीड़ा क्यों भोग रहा हूँ।
फिर ये त्रास क्यों हो गया, ये समय से पूछता है। समय का उत्तर दीजिए, उत्तर दो समय, तुम मुझे उत्तर दो। तुम सदा, समय कुछ देर रुका, फिर बोला तुम सदा अप्रतिम रहे, तुम सदा अविजित रहे। तुमने जो कहा वो सुना, तुमने जो किया वो भी सुना। कर्मों का विज्ञान तुम जानते हो गंगा पुत्र, कर्मों का विज्ञान तुम जानते हो, कर्म फल का सार भी तुम जानते हो। तो सुनो, समय हूँ, जो देखा वही बताता हूँ, जो देखा वही बताता, जो जाना वही सुनाता हूँ। स्वयंवर का एक आचार है, स्वयंवर का यह आचार है, जो वहाँ नहीं जाता उसका वहाँ नहीं अधिकार है, उसका वहाँ नहीं अधिकार है। अगर अनुज नहीं कर सकते थे कन्या वरण, तो क्यों किया तुमने उनका हरण, तो क्यों किया तुमने उनका हरण। यह स्वयंवर की मर्यादा का उल्लंघन था, यह स्वयंवर की मर्यादा का उल्लंघन था, यह तुम्हारा कृत्य अक्षम्य था। और सुनो, अम्बा को छोड़ा यह तो उचित था, अम्बा को छोड़ा यह तो उचित था, पर लौट आई तो उसका त्याग अनुचित था, पर लौट आई तो उसका त्याग अनुचित था। उसे वह न मिला जो मिलना था, तो तुमको उसे साबित तो होना ही था। उसे जो न मिला, जो उसे जो मिलना था न मिला, उसे वह न मिला जो मिलना था, तो उससे साबित तुमको होना ही था। और सुनो गंगा पुत्र, दुर्योधन की कुटिलता तुम्हें ज्ञात थी, दुर्योधन की कुटिलता तुम्हें ज्ञात थी, शकुनी की कुचालत तुम्हें ज्ञात थी, ध्रुव क्रीड़ा का परिणाम तुम जानते थे, धृतराष्ट्र का लोभ तुम जानते थे, ध्रुव क्रीड़ा के नियंत्रण पर तुम मौन रहे, शकुनी की कठोरता पर तुम मौन रहे, द्रौपदी के दाव को तुमने रोका नहीं, द्रौपदी के दाव को तुमने रोका नहीं, उसे पकड़ लाए जाने को पर तुमने रोका नहीं। कर्ण के अपशब्दों को तुम सहते रहे, अपनी वधु का अपमान तुम सहते रहे, कीर हरण के आदेश पर तुम मौन रहे, दुशासन के कृत्य पर तुम मौन रहे, और तो और गंगा पुत्र द्रौपदी की विनती पर भी तुम मौन रहे, और तो और गंगा पुत्र द्रौपदी की विनती पर भी तुम मौन रहे। सक्षम होकर जो अन्याय को सहता है, सक्षम होकर जो अन्याय को सहता है, सक्षम होकर जो पाप को सहता है, वो अन्यायी से बड़ा अन्यायी है, वो पापी से बड़ा पापी है। ये अन्याय तुमसे हुए हैं, ये अन्याय तुमसे हुए हैं, ये पाप तुमसे हुए हैं, ये पाप तुमसे हुए, इसका फल तो तुम्हें मिलना ही था, इनका फल तो तुम्हें मिलना ही था। जो हुआ वो तो होना ही हो। तुम ज्ञानी हो, इस पर विचार करो, तुम ज्ञानी हो, इस पर विचार करो। जो मिला है उसे स्वीकार करो। उनका पुत्र जो पूछा वो बता दिया, जो पूछा वो बता दिया। समय हूँ, सब सत्य बता दिया। जाते जाते एक राज की बात हो सकता है, जाते जाते एक राज तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुम अभी श्रेष्ठ कर्म से युक्त हो, अब जन्म मरण से तुम सदा मुक्त हो। बहुत अच्छी कविता लिखी आपने, हालांकि कभी मैं लिख कर दी तो आपने लिखी, बहुत अच्छी लिखी। ये ऑनलाइन जो कवि सम्मेलन होते थे उसमें मुकेश जी मुझे सभापति बनाते थे। मेरा ये छोटा सा निवेदन था, कोई आपको जैसे तो करो, ये था कि भाई ये होली का जो त्यौहार है इस पर एक अपने इसका हास्य कवि सम्मेलन अपना रखें। वो इसलिए भी नहीं रख सकते क्योंकि बाहर के जाएंगे, कोई किधर जाएगा तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि रखो ही रखो, लेकिन सारी बातें यदि मिलवे